नमस्कार दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है यूपीएससी पीसीएस अकेडमी। ओके, और मैं हूँ सुबोध राय। और आज हम लोग करेंगे जून 2024 का करंट अफेयर करेंगे स्पीडी मैगजीन से। ठीक है, हमने मई तक का किया है। और फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट जो है, नोटिफिकेशन बीपीएससी का आ गया है, तो एकदम जी जान लगा करके तैयारी कीजिए, क्योंकि एक सीट आपको इस बार पक्का अपने लिए करना है। ठीक है, एकदम सारे कुछ को साइड में रख के सिर्फ स्टडी एंड स्टडी। ओके, तो चलिए पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना विलम्ब किए हुए। तो फर्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो है आपका 1 जून के बारे में दिया है कि भाई संपन्न लोकसभा 1 जून 2024 को जो संपन्न लोकसभा इलेक्शन में कितने मिलियन मतदाताओं ने भाग लिया है, तो 642 है। तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया गया था, 2 जून को मनाया गया। अंटार्कटिका संधि इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इसमें जो है ना, हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। ठीक है, बिकॉज आई हैव द एक्सपीरियंस। तो डेफिनेटली डोंट वरी, कुछ कुछ चीज़ें हैं वो छोड़नी भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भी आप देखो ना, 150 क्वेश्चन होता है, आपको सब थोड़ी ना बनाना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है ना। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का आयोजन जो है ना, कहाँ पे हुआ है, तो कोची में हुआ है फ्रेंड्स, है ना। अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका के बारे में आपको पता होगा कि हमारे जो है ना बहुत सारे यहाँ पे स्टेशन हमारे बनाए गए, जो रिसर्च स्टेशन है, आपको पता होगा। सबसे पहला जो था वो आपका कौन सा था, याद कीजिए। सबसे पहला दक्षिण गंगोत्री है, उसके बाद मैत्री है, और अभी जो लेटेस्ट है ना वो भारतीय है। ठीक है, तो 3 चीज़ें आपको याद रहेगा। दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री था, प्लस आपका दक्षिण गंगोत्री के बाद है ना मैत्री, और फिर भारतीय, है ना। और हिमाद्री भी एक होगा, आपको पता है हिमाद्री क्या है। हिमाद्री देखो, आर्कटिक जो एरिया है ना, जो नॉर्थ पोल है, वहाँ पे हमारा रिसर्च स्टेशन था, उसका नाम था हिमाद्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 जून के बारे में देखिए, किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया, तो जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम है। आगे इसमें देखिए, मालदीव किस देश की नागरिकों की एंट्री पर बैन लगा दिया, तो इजराइल हो जाएगा। ठीक है। टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया। कितना है भारतीय कंपनियां जो है, 3 है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बन गया, तो निशान देव बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय पुरुष मुक्केबाज ही भारतीय मुक्केबाज है, ये निशान देव इनका नाम है। किसी IOC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है फ्रेंड्स, तो ये विराट कोहली को मिला है। ठीक है, इंडियन इंटरनेशनल जो है ना आपका वनडे मैच जो होता है, ठीक है, उसमें जो आपका ODI प्लेयर जो दिया गया है वो किनको दिया गया, तो विराट कोहली को दिया गया। प्लेयर ऑफ द ईयर है 2030 का। किस देश के स्पेस मिशन चांग-E6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग किया फ्रेंड्स, तो ये चाइना का है। चैंग नाम से ये क्लियर है। ठीक है, कुछ चीज़ें होंगी जो आप नहीं भी पढ़ के सॉल्व कर सकते हो, और ये इस तरह की चीज़ें हैं। चांग जो है ना, ये चाइना में ही होता है, तो आप नहीं पढ़ोगे तो बना सकते हो, ये चंद्रमा से रिलेटेड है। आगे देखिए, भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है, तो सिंगापुर से हुआ है। ठीक है, और इंडिया कंट्री जो स्टेट्स का बात करेंगे फ्रेंड्स, कि सबसे ज़्यादा स्टेट्स में किसने अट्रैक्ट किया FDI पूरे इंडिया में, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र IMH। ठीक है, और बाहर से कौन से देश से सबसे ज़्यादा है, तो सिंगापुर है ना। चलिए आगे देखते हैं। 15वीं बार UFA चैंपियन लीग का खिताब किसने जीत लिया, तो रियल मैड्रिड ने जीता है। एंड किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता फ्रेंड्स, तो ये सानिया मल्होत्रा है। ठीक है, सानिया मल्होत्रा एक एक्ट्रेस होगा, आपने याद होगा, दंगल मूवीज देखी होगी, उसमें ये लड़की ने, है ना, स्मॉलर वर्जन जो था गीता बबीता का, किसी एक का था, है ना, इसने रोल किया था। ठीक है, तो इसमें देखो, किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, तो यह सानिया मल्होत्रा। आगे देखेंगे, क्लाउडिया शिनबान किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई फ्रेंड्स, ये मैक्सिको की है, याद रखेंगे, है ना। इस तरह की चीज़ें पूछे जाते हैं। फर्स्ट महिला जो होती है, ठीक है, तो ये क्या है, क्लाउडिया शिनबान। ठीक है, और पहली महिला राष्ट्रपति है, मैक्सिको की है। आगे देखेंगे हम लोग, सांग्रीला संवाद जो होता है 2024 कहाँ पे हुआ है, तो सिंगापुर में। ये देखो फिक्स क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, ये जो है ना, इसका आंसर फिक्स है, क्योंकि हमेशा इनका जो है ना कहाँ पे होता है, तो सिंगापुर में ही होता है सांग्रीला डायलॉग जो है। और इसी तरह रायसीना डायलॉग आपने सुना होगा, है ना, वो भी हमेशा दिल्ली में ही होता है। ठीक है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन से इस पर आया, तो MIT रहा है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT है।
और ये क्या है, तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2025 में, टॉप इंस्टीट्यूशन है एमआईटी। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार दिया गया है, किनको दिया गया, कृष्ण पुरस्कार को दिया गया, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार कृष्ण प्रकाश को दिया गया 5 जून 2024 को। भारतीय ने, पाकिस्तान ने 5 जून 2024 को पाकिस्तान के बारे में दे रहा है भाई कि ये जो है ना किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पॉकेट MM1 अप्रूव का भेजा, तो चीन। ठीक है, फिर देखिए इसमें बात करेंगे हम लोग 5 जून 2024 को नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में की गई है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे हम लोग किस IIT द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया, तो जगह आपका IIT धारवाड़ है ना। किस IIT द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है, IIT धारवाड़। धारवाड़ पता है आपको कहाँ है, धारवाड़ पता है आपको ना, कर्नाटका में। धारवाड़ श्रेणी की चट्टानें आपने पढ़ा होगा है ना, रॉक्स जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, धारवाड़। तो यही धारवाड़ है। धारवाड़ में IIT भी है, इसलिए बोला गया है कि किस IIT द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें कहते हैं कि कौन सा देश जो है ना भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभर गया, तो ये नीदरलैंड हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, नीदरलैंड है फ्रेंड्स, है ना। और सबसे ज़्यादा जो है ना ट्रेड वॉल्यूम जो हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिला करके जो है वो कंट्री कौन है, तो ये चाइना है, आपको पता होगा है ना। चाइना बन गया फ्रेंड्स, और पहले जो था, पहले था वो आपका USA था, लेकिन अभी हाल ही में चाइना है ना क्या हो गया, तो नंबर 1 हो गया है। ओके, और अभी जो हम लोग सबसे ज़्यादा आपको पता होगा कि एक्सपोर्ट्स का बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कहाँ पे हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम लोग अभी USA में करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो हमारा हो रहा है वो हो गया चाइना। ओके गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्ति करता है, ओपनिंग किया था, रसिया हो गया। किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओले कोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा कर दिया, तो रसिया का जो है ना, रसिया की तरफ से भी किया था। पहला स्पेस में जाने वाला जो आदमी था वो भी रसिया की तरफ से ही था। ठीक है, वेलेंटीना टेरेस्कोवा का नाम आपने सुना होगा है ना। और यूरी नागरिन जो था, ये दोनों वहीं का था, एक मेल और एक फीमेल थे, रसिया की तरफ से ही जो गए थे। ठीक है, अब देखिए सारथी 2.0 के बारे में देखिए, मोबाइल ऐप है एक तरह का, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो सेबी के द्वारा किया गया फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछ सकता है। सेबी जो है, सेबी एक रेगुलेटरी बॉडीज है जो कि आपका स्टॉक एक्सचेंज वगैरह उनको रेगुलेट करती है। इनके द्वारा एक मोबाइल ऐप चलाया गया जिनका नाम है सारथी 2.0। आगे देखें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया का पहले बल्लेबाज कौन बन गया, तो रोहित शर्मा बन गया। ठीक है ना, 600 छक्का लगाने वाला पहला बल्लेबाज है रोहित शर्मा। किस देश ने फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी, फ्रेंड्स, देश स्लोवानिया है। स्लोवानिया आपको पता होगा यूरोपियन कंट्रीज है, और इसने फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से यानी कि फॉर्मली मान्यता दे दिया है। चर्चा में रहा है स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से जुड़ी है, स्पर्श जो है ना वो रक्षा मंत्रालय से जुड़ी है, याद रखना है। स्पर्श कहाँ जुड़ी है, तो रक्षा मंत्रालय से। ईबू ज्वालामुखी जो है ना 2 बार विस्फोट हो गया है, इंडोनेशिया में है। ईबू ज्वालामुखी पता है कहाँ पर है, माउंट मेरापी भी जो था वहीं था, इंडोनेशिया में था। इंडोनेशिया में ज़्यादातर इस तरह का है ना ज्वालामुखी विस्फोट देखे जाते हैं, और अर्थक्वेक्स वगैरह भी होते रहते हैं। इसका एक बड़ा रीज़न ये है, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये जो है रिंग ऑफ फायर जो है एक तरह का जोन है उस पर स्थित है, जो पैसिफिक ओशियंस में पाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में अर्थक्वेक्स या वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। नेक्स्ट, किसने ISS म्यूनिक शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लिया था, सरबजोत सिंह ने जीता है। किसने गुडलेप्पा हिलेक्री पुरस्कार 2024 को जीता है, तो यह सिद्धलिंग पतन सेट्टी है फ्रेंड्स, है ना, सिद्धलिंग पतन सेट्टी ने जीता है। फिर देखिए इसमें दिया ना कि 7 जून 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की है। ओके, तो 65.79 इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है आपका फैक्ट्स। ठीक है, चुनाव आयोग ने क्या किया, लोकसभा चुनाव जो 2024 का हुआ है कितने परसेंटेज मतदान इसमें मतदान या फिर वोटिंग हुई है, तो ये देखिए दिया है 65.79। किस देश के प्रधानमंत्री ने शंखु वासवा जिले में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कर दिया, नेपाल है। कहाँ पे किया गया, शंखु वासवा जिला में किया गया है ना, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना है, और नेपाल है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज है हंगरी में, फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी चीज़ें मैंने आपको बोला था कि जो बिगेस्ट या फर्स्ट होता है ना, लॉन्गेस्ट, इस तरह के पूरे वर्ल्ड में जो होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज। ओके, सस्पेंशन ब्रिज पता होगा आपको कि बीच में जो है ना इसमें ज़्यादा वो पिलर्स वगैरह नहीं होते, डायरेक्ट बनाया जाता है ना।
नेक्स्ट, किस राज्य के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल कर लिया गया? तो बिहार। नागी नकटी पता होगा कहाँ पर है? तो जमुई डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंड्स, है ना, जमुई डिस्ट्रिक्ट का बिहार का है, और इनको अभी रामसर साइट्स में शामिल कर लिया गया है, जो कि अच्छी बात है। अब हम लोग बात करेंगे ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को यूनाइटेड नेशन का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया? तो पाकिस्तान को चुना फ्रेंड्स, है ना, पाकिस्तान को चुन लिया। क्या चुन लिया? तो ये है ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुन लिया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखना है आपको, है ना। इनको जो आपने पता होगा कि नॉन परमानेंट मेंबर जो है ना, उनका 10 मेंबर्स होते हैं और 5 जो है परमानेंट मेंबर होता है यूनाइटेड नेशंस का। तो 10 में से ना हर 2 साल पे सेलेक्ट किया जाता है, 2 साल के लिए इनको। तो अभी जो किया गया है उनमें से कौन कौन है? तो ग्रीस है, पनामा है, डेनमार्क, सोमालिया और ये हो गया आपका पाकिस्तान, है ना। 5 देश को किया गया। नेक्स्ट, किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया? तो सिक्किम में हुआ है फ्रेंड्स, है ना। क्या चीज़ हुआ है? तो सिक्किम में हुआ है आपका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग का उद्घाटन हुआ है, सिक्किम में है। किस देश ने अपने बैंक के नोट में लगे चित्र को बदला है? ब्रिटेन। ब्रिटेन ने अपने जो है ना बैंक में नोट्स लगा हुआ था वो बदल दिया। केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्रालय ने, कृषि मंत्रालय ने किसानों ने पीएम किसान निधि को छोड़ा है। कितने छोड़ा है, कितने किसानों ने छोड़ा है? तो हो जाएगा आपको 11,600। अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती सीरीज में कौन सा पदक जीता है? तो रजक जीता है, अमन सहरावत है। कहाँ भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बना दिया गया था? उत्तराखंड में दोस्तों, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए। पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। कहाँ भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया गया? तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड। फिर देखिए इसमें दिया पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो स्लोवाकिया ने किया, है ना। पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो स्लोवाकिया ने किया। फिर देखिए इसमें देखिए किसी नार्वे शतरंज खिताब जीता है? तो जू वेन जून तथा मैग्नस कार्लसन ने जीता है ना। किसी ने नार्वे शतरंज खिताब जीत लिया? तो जू वेन जून और मैग्नस कार्लसन ने जीता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया है खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह के बारे में दिया कि किस देश में स्थित है। मोंगला बंदरगाह जो है दोस्तों, ये किस देश में स्थित है? ये बांग्लादेश में स्थित है, ठीक है। मोंगला बंदरगाह जो है ना किस देश में स्थित है? तो बांग्लादेश में स्थित है। कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? अनामिका राजीव, है ना। ये क्या है? तो कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है? अनामिका राजीव है, ओके। नौसेना की यानी कि नेवी का पहली महिला हेलीकॉप्टर। इससे पहले हमने देखा कि खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में है? तो बांग्लादेश में है फ्रेंड्स, है ना। आगे देखो इसमें दिया कि फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो देखिए कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ठीक है। कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है फ्रेंच का फ्रेंच ओपन जो होते हैं 2024 का पुरुष का एकल खिताब इन्होंने जीता है, कार्लोस अल्कराज है। अब देखिए इसमें सोर्स कोड के बारे में दिया, सोर्स कोड माय बिगनिंग्स किसकी आत्मकथा है? तो बिल गेट्स का, है ना। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस तरह की चीजें पूछते हैं बुक्स वगैरह का नाम, ठीक है। जैसे कि 6 मशीन एक जो था वो एक बार बीपीएससी में पूछा था, है ना। आई थिंक 60 से 62 जो बीपीएससी है उसमें। और इसको लिखने वाला कौन था? तो एक वेस्ट इंडीज का एक प्लेयर है, ठीक है, जो काफी धुआंधार पारी खेलता था। नाम अभी, हाँ, आप लोग नाम बताइए उनका कमेंट्स में, है ना, कि वो कौन सा प्लेयर है। काफी मतलब आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं वो, वेस्ट इंडीज का है, ठीक है। तो उसने लिखा था वो बुक्स। अब यहाँ पे देखिए सोर्स कोड माई बिगनिंग जो है, ये किन का है? तो बिल गेट्स का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मोटो जीपी इंडिया 2025 का कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में, है ना। मोटो जीपी इंडिया 2025 ग्रेटर नोएडा में किया गया। यूनाइटेड नेशंस ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैसे की सूची में किस देश को जोड़ा है? तो इसराइल को। यूनाइटेड नेशन से बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में, अच्छा, इसराइल, क्योंकि जो है ना ये इसराइल अभी क्या कर रहा है कि जो सिविलियन एरिया है वहाँ पर भी बम बरसा रहा है और उसके कारण बच्चे, महिलाएं, सबकी डेथ हो रही है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस भी इसराइल के खिलाफ है और ये चाह रहा है कि भाई जितनी जल्दी हो सके वो वार खत्म हो, है ना। क्योंकि दोस्तों जो क्या नाम था उसका, हमास जो था वो तो अटैक करके भाग गया होगा, उसके जो टेररिस्ट है वो थोड़ी ना मर रहा है। मर रहे हैं कौन? तो निर्दोष आदमी, जो सिविलियंस है, जो जनता है, आम पब्लिक है, वो बेचारे मर रहे हैं इस चक्कर में, ठीक है। तो आई थिंक इसराइल को एक रिस्पॉन्सिबल जो राष्ट्र होता है, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार राष्ट्र का
एक तरह से भूमिका अदा करना चाहिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में दिया, कहाँ पर है दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश में है ना। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। किसने छठा एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब जीत लिया, तो सुमित नागपाल ने जीता। हॉकी में जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा, है ना। क्या है, तो ये हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। नीति आयोग के निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो आशीष कुमार दास को किया गया है, ठीक है। फ्रेंड्स ये दिया है कि नीति आयोग का निदेशक जो डायरेक्टर जो होता है किसको नियुक्त किया गया था, आशीष कुमार दास को किया गया। एटीपी रैंकिंग में कौन सी इस पर, तो जैनिक सीनियर है ना। 2024 11 जून को एटीपी रैंकिंग में किया गया था, यानी टेनिस जो प्लेयर है उसमें। और इसमें जो है आपका जैनिक सीनियर है वो टॉपर है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस देश के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लास सिलीमा की एक विमान दुर्घटना में निधन हुआ है, मालावी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन सा शीर्ष पर है, तो आइसलैंड रहा है। भारत का स्थान कितना है, तो 129 है फ्रेंड्स, है ना। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है और ये 2024 का डेटा है और 129वां ये भारत का स्थान रहा है। फिर देखो इसमें दिया है कि भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जाइमेक्स का 8वां चरण शुरू हुआ है, तो जापान में हुआ है ना। भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जाइमेक्स 8वां शुरू हुआ है, तो जापान में हुआ है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल वाकरूज जमान किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त किए थे, बांग्लादेश को किया गया। कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 पुरानी कहाँ से मूर्ति लौटाई थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, 500 साल पुरानी है। और क्या था कि चोरी किया कर लिया गया था इनको, कांस्य की मूर्ति थी और इनको लौटाने का बात किया गया है और ये ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। फिर देखिए इसमें दिया कि 12 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दर्जा प्रदान किया, फ्रेंड्स ने 2025 को किया है ना। 12 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है ना ये आपका 2025 हो गया। आगे देखेंगे हम लोग G7 शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में दिया कि कहाँ पे आयोजन किया गया इनको, तो ये आपको इटली में किया गया है ना। G7 जो है ना शिखर सम्मेलन, आपको याद होगा कि अभी हमारा जो पीएम जो था वो रहा प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने यात्रा यहीं पे किया था, क्योंकि वो G7 का मीटिंग चल रहा था उस समय और मोदी जी भी इन्वाइट किया गया था इसी वजह से, है ना फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। किस राज्य ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने का घोषणा किया है, तो असम ने किया है, ठीक है ना। एक अच्छा इनिशिएटिव है, बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने का घोषणा किया है, तो असम ने किया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुन्नियर कातू पुन्नियर कपोन योजना शुरू कर दिया, तो तमिलनाडु में मुख्यमंत्री मुन्नियर मन्नुयर कातू एंड मन्नुयर कपोन तमिलनाडु। अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है, तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल, है ना। ये क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम रख दिया प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। गुड, अच्छी बात है। आगे देखिए ज्योतिर्मठ के बारे में देखिए, भारत सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर क्या रख कर दिया गया है, तो ज्योतिर्मठ, ओके। जोशीमठ को हटा करके ज्योतिर्मठ किया गया है, ओके गुड। नेक्स्ट उत्तराखंड के नैनीताल के कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदल कर क्या करने की मंजूरी दी गई है, परगना श्री कैंची धाम। आगे देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग, दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बन गया, तो भारत बन गया है ना नाइट्रस ऑक्साइड का। और इससे रिलेटेड एक न्यूज़ बता दूँ आपको कि प्लास्टिक जो है सबसे ज़्यादा, अभी एक न्यूज़ में आया था कुछ दिन पहले, उसमें ऐसा बोला गया था कि भाई सबसे ज़्यादा प्लास्टिक जो है इंडिया में ही होता है ना। लेकिन यदि पर कैपिटा का बात कर दिया जाए तो इंडिया का बहुत कम है इन कंपेरिजन टू वेस्टर्न या फिर अमेरिकन कंट्रीज। चलिए इसमें देखिए कि दूसरा सबसे बड़ा यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड का जो है ना उत्सर्जक बन गया। फिर देखिए इसमें दिया खीर भवानी मेला के बारे में दिया, कहाँ पे आयोजित किया गया फ्रेंड्स, तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है ना। जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया। आगे बोले तो मिस्र और किस देश ने मिलकर चांग E7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाया है, तो बहरीन, है ना। किस देश इसमें दिया है कि भाई 14 जून 2024 को मिस्र और किस देश ने मिलकर चांग E7 के लिए
हाइपर स्पेक्ट्रल मैडम कैमरा बनाया फ्रेंड्स, तो ये बेहतरीन हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, किसे मई महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। ये मंथ इतना जरूरी नहीं। किसने विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों का शतरंज जीता है? दिव्या देशमुख। ग्लोबल पीस इंडेक्स आइसलैंड, भारत 116वां पीस, यानी कि हम लोगों के पास पीस नहीं है, इसलिए 116वां पोजीशन मिली है। काफी बुरी स्थिति है इस मामले में। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे अब, हाँ तो ये जो है किसकी आत्मकथा? आई हैव द स्ट्रीट्स, एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी है। आपको देखिए आर अश्विन के बारे में दिया है ना, आर अश्विन ने जो एक बुक लिखी है और एक क्रिकेट से रिलेटेड है, इसलिए इन्होंने बोला कि आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, आर अश्विन। किस राज्य में स्थित स्त्री स्मृति वुहान स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रेक्ष पुरस्कार के लिए चुना गया? तो गुजरात है ना। किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? गुजरात। फिर इसमें दिया है कौन घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो श्रुति बोरा। आगे देखिए इसमें देखिए घरों की जो है कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में कौन शीर्ष पर आया? तो मनीला रहा है। दिव्य दृष्टि एआई टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया गया डॉक्टर शिवानी वर्मा के द्वारा, ठीक है। दिव्य दृष्टि जो है ना आपका डॉक्टर शिवानी शर्मा के द्वारा किया गया है विकसित। किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? तो ये हो जाएगा पंजाब, है ना। किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय को बताया शुरू किया है? ये पंजाब है। आगे देखो हम लोग बात करेंगे संसद भवन जो है ना परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया था? तो राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। संसद भवन में इस परिषद में जो है ये आपका प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति यानी कि जगदीप धनखड़। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखिए इसमें दिया है प्रेरणा स्थल हमने देख लिया, प्लस ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे। आगे देखेंगे कि 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग बात करेंगे हेमिस से चू महोत्सव जो है ना शुरू हुआ है फ्रेंड्स, ये देखिए कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों लद्दाख में हुआ है ना। हेमिस से चू महोत्सव जो है ना ये कहाँ पे हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। ओके, अब देखिए इसमें दिया है कि किस देश ने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान जो है ना खरीदने के लिए समझौता किया है? तो तुर्की है। टर्की का नाम बदल करके तुर्की रख दिया गया फ्रेंड्स, आपको पता होगा शायद, है ना। और देखिए हेमिस से चू महोत्सव जो है ना ये आपका लद्दाख में है। और आगे जो दिया पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एस्टोनिया रहा है। भारत का स्थान जो है आपका 176वां है ना। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर आया? एस्टोनिया रहा, भारत का 176वां है। किस देश के ली जी जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियंस का खिताब जीत लिया? तो मलेशिया ने जीता है, ठीक है। मलेशिया के बारे में दिया कि किस देश के ली जी जिया ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियंस का खिताब जीता? तो मलेशिया ने। फिर इसमें दिया गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में दिया किस राज्य में फ्रेंड्स? तो ये मध्य प्रदेश में है ना। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो मध्य प्रदेश में है। दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है ना चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने भला ट्रायल रन पूरा किया है, किस नदी पर है? तो चिनाब पे, है ना। और ये देखिए इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है दोस्तों, है ना, सबसे ऊंचा रेलवे दोस्तों है। चलिए आगे देखिए इसमें दिया है कि चुनाव सूचना अनुसार कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? तरंग शक्ति है आपका। आगे देखिए इसमें दिया कि रेड फ्लैग के बारे में दिया कि अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का सूचना दूसरा संस्करण कहाँ पे होगा? तो यूएसए में, है ना। रेड फ्लैग 2024 यूएसए में है। किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान कर दिया गया है? तो गौरव पांडे को किया गया है। क्या किया गया? तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024। फिर देखिए इसमें क्या दिया है कि प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? तो मुंबई हो गया, है ना, काफी महंगा है। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन बन गया? तो मुंबई बन गया। एंड इंपॉर्टेंट है, इसको डबल मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट बोले तो इसमें दिया है कि किस देश के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में
4 मेडन ओवर रिकॉर्ड बना दिया है दोस्तों, तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड का। फिर दिया है कि इसमें ओके नेक्स्ट जो दिया फ्रेंड्स वो क्या है, तो किस हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दे दिया था। कोलकाता है ना, कोलकाता में ट्रांसजेंडर्स के लिए ना 1% जो है नौकरी इसमें आरक्षित कर दिया जाएगा। आगे देखिए इसमें दिया है कहाँ में एनएचआई ने छतरगल्ला टनल का काम शुरू कर दिया, तो जम्मू कश्मीर का किया है ना। कहाँ पे एनएचआई ने छतरगल्ला टनल का काम शुरू किया, तो जम्मू कश्मीर किया है। फिर देखिए इसमें दिया है किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचा है, तो रूस। ओके 24 साल बाद रूस का यानी कि कोई प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे पहुंचे हैं। कहाँ पे, तो आपका नॉर्थ कोरिया। आगे देखिए इसमें दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 17वीं किस्त के रूप में कितने करोड़ रुपए जारी किया है, तो 20,000 करोड़ रुपए। फिर देखिए इसमें दिया है कि 18 जून 2024 को किसने नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, तो विनोद नगात्रा है ना। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है ये विनोद नगात्रा है। बॉन जलवायु के बारे में देखते हैं दोस्तों, 2024 कहाँ पे आयोजन हुआ, तो जर्मनी में हुआ है ना। बॉन जो आपको पता होगा एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, जलवायु समिट, और ये जर्मनी में हुआ है। फिर देखिए भारत का सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बन गया, तो विराट कोहली बन गया है। ओके इंपोर्टेंट चीज है, सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड है विराट कोहली। फिर देखिए इसमें दिया है क्या, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहा नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया था, राजगीर में है ना। गुड, ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, यानी कि नालंदा जो है ना उनका एक ब्रांच राजगीर में खोल दिया गया है, नया परिसर। आगे देखिए समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पूर्व जो एशिया है, दक्षिण पूर्व एशिया, इसमें पहला ऐसी स्टेट है थाईलैंड। आगे देखिए इसमें नीरज चोपड़ा ने पावो नुडमी खेलों में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। गुड, वेरी नाइस। पावो नुडमी खेलों में ये स्वर्ण पदक जीता है। फिर देखो इसमें दिया है क्या, दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने किया है, तो नैन्सी पेलोसी ने किया है। ओके दैट इज व्हाई से दैट। ओके तो इसमें देखो दिया 19 जून 2024 को दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता इन्होंने नैन्सी पेलोसी ने किया है। फिर देखो इसमें दिया है कि कैबिनेट ने किस राज्य के वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दे दिया, तो महाराष्ट्र हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। वधावन में किया है महाराष्ट्र। आगे देखो इसमें दिया T20 में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने, तो संदीप लामिछाने। ओके T20 में इन्होंने क्या किया, दूसरा सबसे तेज 100 विकेट ले लिया। आगे देखिए इसमें दिया 112वां अंतर्राष्ट्रीय सम सम्मेलन जो है ना कहाँ पे हुआ है, तो जेनेवा में हुआ है ना। लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका भी हेडक्वार्टर वहीं पर है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सम सम्मेलन का आयोजन किया गया जेनेवा में किया गया। किस देश ने दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना शुरू किया, तो यूक्रेन है ना। किस देश ने दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना, यूक्रेन किया है। गुड। कौन सा भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य मुखिया वाला बना है, तो असम सचिवालय, ठीक है। कौन सा भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य का मुख्यमंत्री बना है, तो असम सचिवालय। राज्य मुख्यालय के बारे में बात किया जा रहा है। आगे बात करेंगे हम लोग किस राज्य के हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है फ्रेंड्स, है ना। 65% जो वैकेंसी का बात किया जा रहा था उनको कैंसिल कर दिया गया है, और बिहार में बिहार राज्य के खिलाफ किया गया था। किस देश ने ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है, ये हो जाएंगे आपके कनाडा, है ना। क्या किया है, इन्होंने किया है ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया, और कनाडा है। फिर देखिए इसमें दिया गया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है, तो निविदिया बन गई है ना। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी, निविदिया बन गई है। फिर इसमें देखो क्या है ना, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है दोस्तों, तो ये स्वीडन रहा है ना, और भारत का स्थान आपका 63वां रहा है। ये क्या है, तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष पर रहा है स्वीडन। फिर देखिए इसमें दिया किसी यूएनएचसीआर का वैश्विक सद्भावना राजदूत दिया गया है फ्रेंड्स, तो ये इंपोर्टेंट चीज है, इसको देखते रहिए। क्या है, तो यूएनएचसीआर जो है
वैश्विक सद्भावना राजदूत दिया गया है और इनका नाम है थियो जेम्स दिया गया है ना। आगे दिया है भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स 2024 खेलों में कौन सा पदक जीता है। ओके, भारतीय टेनिस टीम है ब्रिक्स 2024 है। एंड सो ओके, तो कहाँ से हो जाएगा ये? फिर देखिए इसमें 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ में संपन्न हुआ था। मुंबई में हुआ है ना। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ में संपन्न हुआ है। मुंबई में हुआ है। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है। तो गोल्डन थ्रेड है ना। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे हुआ था। मुंबई में हुआ है। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है। तो गोल्डन थ्रेड। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कहाँ आयोजित किया गया। तो श्रीनगर में किया गया है ना, याद रखेंगे। अभी जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, ओके, क्या आयोजन किया गया। तो श्रीनगर में किया गया। चलिए इसमें देखिए नेक्स्ट जो दिया है, किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। तो भर्तृहरि महताब को दिया गया है कि प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना है। भर्तृहरि महताब जो है इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें। देखिए प्रोटेम स्पीकर इसलिए बना जाता है क्योंकि जो नए नए जो मेंबर सेलेक्ट आते हैं उनको एक तरह से ये बोलो कि ओथ सेरेमनी होता है ना, शपथ दिलाया जाता है। और ये इन्हीं का काम होता है। ठीक है, हालांकि उसी दिन जो है मतलब एक तरह का टेम्पोररी पोस्ट है जो फर्स्ट डे के लिए बनाया जाता है। और उसी दिन मोस्ट प्रोबेबली वोटिंग होता है और एक परमानेंट या फॉर्मल टाइप का जो है इसका है ना, वो बंदा बना दिया जाता है स्पीकर, जैसे कि अभी जो है ओम बिरला जी जो है ना, उसी तरह। चलिए आगे देखिए इसमें दिया कि किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित कर दिया है। तो ताजिकिस्तान है। नॉट गुड। इसमें क्या किया कि देश ने हिजाब और अन्य इस्लामिक परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित कर दिया है। ओके, आगे देखिए इसमें दिया है कि किस राज्य के संगम जिले में जे ZSI वैज्ञानिकों द्वारा सर्प ईल की एक नई खोज प्रजाति खोजी गई है। ये उड़ीसा का हो जाएगा। आगे देखिए इसमें दिया सूचना अनुसार लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी। तो अमेरिका के साथ है ना। अमेरिका के साथ मिलकर के जो है लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी। तो ये हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इसमें दिया कि भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार कौन बन गया। तो ब्रिटेन बन गया है ना। भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन बन गया। ब्रिटेन बन गया। भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा। तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा है ना, बांग्लादेश। फिर इसमें दिया भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन बन गया। तो ब्रिटेन बन गया दोस्तों। किसने FTI TTP का उद्घाटन किया। तो अमित शाह ने किया। किसने FTI TTP का उद्घाटन किया। अमित शाह जी ने किया। आगे देखिए इसमें दिया है हेमिस महोत्सव के बारे में दिया है, कहाँ आयोजित किया गया। लद्दाख में किया गया। ठीक है, हेमिस इंटरनेशनल है। किसने फिलिस्तीन को आधारित तौर पर एक राज्य के रूप में मान्यता दिया है। तो आर्मेनिया। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था स्लोवानिया है ना, जिन्होंने इनको इनफॉर्मली रूप से दर्जा दिया है सेपरेट स्टेट का। और यहाँ बोला कि किसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक राज्य के रूप में मान्यता दी गई है। आर्मेनिया। आगे देखो दोस्तों इसमें दिया है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 की पहली हैट्रिक किसने ली है। पैट कमिंस ने लिया है ना। T20 वर्ल्ड कप 2024 की पहली हैट्रिक इसने पैट कमिंस ने ले लिया है। किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध चौथी सदी का खोया हुआ शहर खोजा गया है। UAE। चौथा का खोया हुआ शहर खोजा गया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्या दिया गया इसमें देखो, विश्व का सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए हैं। हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ये क्या बोला है। तो विश्व के सबसे पुराने दीमक का टीला पाया गया है यहाँ पे है ना। नेक्स्ट देखिए भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन है। तो कोझिकोड फ्रेंड्स, ये इंपोर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए। पहला साहित्यिक शहर है ना, लिटरेरी जो सिटी बोलते हो, कोझिकोड केरला में पड़ेगा। किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया। तो मार्क्स वर्स्टेपन ने जीता। भारतीय सेना ने कहाँ पे खालूवार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। तो लद्दाख। ओके,
भारतीय सेना ने कहाँ पे खालू वर्ष युद्ध स्मारक, तो ये लद्दाख है। इसमें दिया है, इसमें भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है, और ये बांग्लादेश भी हो सकता है। फिर देखिए इसमें दिया है कि इसको विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया, तो श्रीनगर, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके ऊपर जो हमने पढ़ा कोझिकोड साहित्यिक शहर जो है बनाया गया कोझिकोड केरला को। विश्व शिल्प शहर जो है वो श्रीनगर को दिया गया। किस राज्य ने सभी जिलों में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दिया, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश किया है। फिर इसमें देखो क्या है, चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बन गया है, चाइना बन गया दोस्तों, है ना। और विश्व शिल्प शहर हमने देखा था श्रीनगर में है, बट ये श्रीनगर दो जगह है दोस्तों, तो ये एक तो कश्मीर में और एक उत्तराखंड में है, तो ये यहाँ पे है ना। ये आपको चेक करके बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में कि भाई ये है क्या एग्जैक्टली, है ना। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है ना, 64th अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक जो है ना कहाँ पे हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया, तो जेपी नड्डा को किया गया है। राज्यसभा में क्या किया, सदन का नेता नियुक्त किया गया जेपी नड्डा को। फिर इसमें दिया किस राज्य की राज्य सरकार ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड मुंबई रीजन्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है, तो महाराष्ट्र। किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन पुस्तक का अनावरण किया है, महाराष्ट्र। आगे देखिए इसमें दिया भारतीय दूरसंचार नियामक जो है ना ट्राई का नया सचिव बनाया गया अतुल कुमार चौधरी को। नेक्स्ट जो है आपका उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है, और ये हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट इसमें दिया गया सूचना अनुसार ने किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों के बच्चों के लिए स्कूल इन बॉक्स किट दी जाएगी, असम के में किया गया पहली बार, है ना। किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों के बच्चों के लिए स्कूल इन बॉक्स निगेट किट दी जाएगी, तो ये आपको हो जाएगा असम। आगे देखो इसमें दिया कि वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, स्मृति मंदाना। ठीक है, तो ये क्या है, वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है, वनडे में लगातार शतक। ओके, किस देश ने खिलाड़ी डेविड वार्नर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किस राज्य में मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान में सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दिया है, तो मध्य प्रदेश, है ना। क्या दिया कि किस राज्य मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है। आगे देखो इसमें दिया है कि सबसे 200 T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज है बैट्समैन, तो रोहित शर्मा है। ओके, यानी कि क्या दिया इनके बारे में कि T20 में 200 छक्का लगाने वाला पहला बल्लेबाज जो है ये आपका रोहित शर्मा है। फिर देखिए इसमें दिया गया किस देश की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है, तो ये आपका सोमालिया हो जाएगा। आगे देखिए इसमें अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नेटो सहयोगी बना दिया, केनिया को बना दिया है ना, गैर नेटो। किस देश के प्रमुख गैर नेटो सहयोगी है, केनिया। रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है, 29 है, बोलना नहीं है। ठीक है, कि राज्य के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितना पदक जीत लिया है, तो 29। एंड देन 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो ओम बिरला चुने गए हैं। एंड आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन शीर्ष पर है, तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया कि पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच जो है ना ये मोहम्मद वसीम को बनाया गया। क्या है, तो पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने, तो मोहम्मद वसीम। फिर इसमें दिया भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार कौन बन गया, तो अमेरिका बन गया। फिर इसमें दिया कि 27 जून 2024 को कैग ने कहा भारत के पहले
चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया तो शिमला, है ना। फिर देखो उसमें दिया ना पेन प्रिंटर के बारे में दिया, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अरुंधति राय के बारे में देखो, पेन प्रिंटर पुरस्कार जो है ना 2024 से सम्मानित किया गया अरुंधति राय को, यानी कि अडिग और अटल लेखन के लिए दिया गया इनको। आगे देखेंगे हम लोग, भारत और किस देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास ओपेक्स किया है, तो ये मिस्र हो जाएगा। आगे देखो उसमें दिया, भारत के नए गोल्फ प्रमुख कौन बन गया, तो कपिल देव बन गए, गोल्फ के जो है ना प्रमुख बना दिया गया। फिर इसमें दिया, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां पूर्ण सहयोग देश कौन बना, पराग्वे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, पराग्वे बना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, देखो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो कोची में हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया जो है ना प्रशांत शिखर सम्मेलन कोची में हुआ है। नाटो का अगला महासचिव किसे नियुक्त किया गया, तो मार्क रूटे को किया गया। किसने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D पेपर का मॉडल विकसित किया है, हो गया, तो किसने दिया है, किसने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D पेपरों का मॉडल विकसित किया है, तो IISc बेंगलुरु है। नेक्स्ट दिया है कि चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी निकालने वाला पहला देश हो जाएगा चाइना। कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की गई है, तो झारखंड में। कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भारत की पहली पायलट परियोजना। फिर इसमें दिया, किस टाइगर रिजर्व में वनाग्नि को रोकने के लिए पहली उन्नति शुरुआत की गई थी, होगा पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। आगे देखो इसमें दिया है क्या, दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम है, इसके बारे में दिया है, तो ये USA में है। आगे देखो इसमें दिया ना, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बना, तो जयपुर मिलिट्री स्टेशन है ना। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन है। आगे देखो इसमें दिया ना कि 12वां ठीक है 12वां विश्व हिंदी सम्मान के बारे में दिया गया कि ये डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया। फ्रेंड्स याद कर सकते हैं आप, हो सकता है 12वां विश्व हिंदी सम्मान है। फिर आगे दिया है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के खिताब 17 साल बाद किसने जीता है, तो भारत ने जीता दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर। T20 वर्ल्ड कप 2024 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है, जसप्रीत बुमराह को। ओके गुड। T20 वर्ल्ड कप 2024 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है ना जसप्रीत बुमराह को किया गया है। आगे देखो इसमें दिया है 29 जून 2024 को किस देश ने सैन्य अभ्यास आज़म ए इस्तेहकाम की शुरुआत की है। फिर इसमें देखो दिया कि राष्ट्रमंडल लघु जो है ना लघु कथा पुरस्कार किसने जीता है, तो संजना ठाकुर ने जीता है। भारत में संपरीत बायोगैस उत्पादन में कौन सी इस तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया फ्रेंड्स, है ना, तो मज गांव डॉक्स सी बिल्डर्स हो जाएगा ना। आपको पता होगा नवरत्न जो है एक स्टेटस होता है जो कि PSUs को दिया जाता है। पहले आपका मिनी रत्ना, फिर नवरत्ना और फिर महारत्ना होता है ना। आगे देखिए इसमें क्या, रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों को जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो संज्ञान ऐप। नेक्स्ट क्या, यूनेस्को ने युवाओं के लिए पहला सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया, तो ये हो जाएगा के पॉप समूह। फिर इसमें दिया गया, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई, तो शेफाली वर्मा। आगे देखिए इसमें दिया है क्या, 30 जून 2024 को जारी ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन है, तो वियना, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट दिया है वो आपका दिया है कि भारतीय नौसेना का INS शिवालिक ने किस देश में आयोजित रिम पैक अभियान 2024 में भाग लिया, तो हो जाएगा USA। 30 जून 2024 को हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट अभ्यास का
विकास से परीक्षण किया, कहाँ पूरा हुआ है, तो उड़ीसा के चांदीपुर में हुआ है। फिर देखो इसमें दिया है कि 30 जून 2024 को विश्व में पहली बार किस देश में गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगा दिया गया है। ओके, तो ये डेनमार्क आ जाएगा। गुड। क्या दिया है कि विश्व में पहली बार किस देश में गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाया जा रहा है, तो इस डेनमार्क का। फिर इसमें देखिए यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया था, एंटोनियो कोस्टा। यूरोपीय परिषद का जो है अध्यक्ष इनको चुना गया है। फिर देखो इसमें दिया कहाँ न्याय वरना प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई, तो असम है। न्याय मर्यादा सुनिश्चित करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा असम। फिर आगे देखो इसमें दिया फ्रेंड्स, IMF द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक में कौन से इस पर रहा है, तो लाइक दिस। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की गई है, तो बगहा। बेहदी इसमें क्या है, बेहदीन खलम महोत्सव का आयोजन किया गया है, मेघालय में किया गया है। आगे देखो इसमें दिया पल्लीकरनई मार्स लैंड जो है किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में है। किसने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो रोहित शर्मा है, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा। फिर देखो इसमें दिया है क्या, मशहूर गायिका आशा भोसले किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें, मशहूर गायिका जो है ना वो आशा भोसले के बारे में देखिए किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च किया है, तो स्वर स्वामिनी आशा। ओके गुड, ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों है। आशा भोसले ने किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च किया, तो सर स्वामिनी आशा। फिर देखिए इसमें विश्वनाथ गोल्डर के बारे में दिया है कि राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, तो विश्वनाथ गोल्डर। फिर सिक्किम के बारे में देखो दिया है कि कोआला दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों जून तक का हमने खत्म कर दिया है करंट अफेयर स्पीडी मैगजीन से। इसके आएगा जुलाई का, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे दोस्तों। तो मैं ये बोलूँगा फ्रेंड्स कि आप लोग एकदम दिन रात मेहनत कीजिए, है ना, और अपनी तरफ से 100% दीजिए, और बाकी आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। कभी भी कोई गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग पूछिए, है ना, बेझिझक। तो चलिए फिर, है ना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।